कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी रात ढले तो मेरे दिल में आ जाना, पर आना इस तरह से कि फिर आके तुम न जाना। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं परमेश्वर और आर्मी, नो नॉट वी कैन से आर्मी बिकॉज इट इज़ ए डिफेंस एजुकेशनल हब। देखिए दोस्तों, डिफेंस में आज मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के भर्तियों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको वन बाय वन देता रहूँ, क्योंकि कुछ मित्रों का जो कहना है उनके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि हमें सही टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, सही टाइम पे सूचना नहीं मिलती, कब भर्ती आ रही है, कब क्या हो रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता हूँ आज। और भी है, वैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो जो भी बच्चों का जो रिक्वायरमेंट होगी उनके अकॉर्डिंग वो आगे देखते हैं। अभी देखो, इंडियन एयरफोर्स साल में +2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स से हैं, आर्ट्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर चुनने का। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि आज इंडिया के अंदर +2 के बेस पे ये अच्छी जॉब है, और वी कैन नॉट से इट इज़ अ जॉब बिकॉज इट इज़ अ ग्लोरीफाई ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन एयरफोर्स चौथा स्थान रखती है वर्ल्ड में, तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जॉब नहीं है बल्कि एक देश सेवा है। फिर भी एयरफोर्स आपको खाली हाथ नहीं रखती, आपकी फैमिली को देखते हुए आपकी इकोनॉमिक स्थिति को ठीक रखती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा भारतीय वायुसेना में चयन के लिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, इसकी 2 बार वैकेंसी आती है साल में, और +2 के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हर बार एक्स और वाई ग्रुप को मिला के 3-3.5 हज़ार वैकेंसी होती है। तकरीबन 2000 एक्स ग्रुप की, 1000 या 1500 वाई ग्रुप की होती है। तो दोस्तों, आपको जी जान से जो लड़के भारतीय वायुसेना के अंदर अपना करियर सोचते हैं, जो कुछ जिनमें जुनून है कुछ करने का, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है आपको करना चाहते हो, तो वेलकम, आपका सबका स्वागत है। और मैं परम गुरु आपके सामने आपकी सभी जो मुसीबतें हैं, सभी जो प्रॉब्लम्स है, इससे संबंधित सभी जो समस्याएं हैं, उसका मैं आज समाधान करूँगा। देखिए, पहला जो ये है कि आपका एग्ज़ाम 2 बार होगा साल के अंदर। पहली जो ज्वाइनिंग आएगी वो आपकी दिसंबर के तकरीबन आएगी, और आप जनवरी 1 से आप अपना कोर्स शुरू कर दोगे ट्रेनिंग सेंटर में। और दूसरा जो होगा वो आप जुलाई अगस्त के तकरीबन कर दोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। अभी देखिए, इसमें होता क्या है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप एक्स और एक ग्रुप वाई, ठीक है। और बाकी जो क्वेरी है कमांडोज वगैरह के लिए, उनके लिए रैली भर्ती होती है, उनको मैं अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप एक्स में वो लड़के अप्लाई कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लड़के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज जो स्टूडेंट है वो निराश मत हो, बायोलॉजी वाले और बायोलॉजी आर्ट्स और अदर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो भी निराश मत हो, वो ग्रुप वाई में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा जॉब है और अच्छा एक प्रकार से जॉब प्रोफाइल है इसकी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना होगा। तो सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, आप नोटिफिकेशन देके खुद ही भर लो या ई मित्र वाले से भरा लो। एयरफोर्स की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.indianairforce.nic.in उस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना पर्टिकुलर्स वगैरह सब कुछ डाल के अपनी पर्सनल एक लॉगिन आईडी बना के, जो कि लाइफ टाइम आपकी वो रहेगी जब तक आप कोई प्रोसेस में एयरफोर्स के हो तब तक, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद बढ़िया प्रिपरेशन है। तो ग्रुप एक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले बताऊँगा कि ग्रुप एक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि जो स्टूडेंट 10+2 पास आउट है, क्या 10+2 पास आउट है, तो उन मैथमेटिक्स स्टूडेंट है जिसे टेक्निकल ब्रांच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्निकल ब्रांच बोलते हैं। जो स्टूडेंट 10+2 है, आर्ट्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, वो ग्रुप वाई नॉन टेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 12th में आपके कितने होने चाहिए,
50% मिनिमम होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि इंग्लिश में आपके 50% होना चाहिए। कोई भाई इस वहम में बैठा रहे कि मेरे 12वीं में तो 50 से अबव है और मेरा कोलेटर एग्जाम के लिए क्यों नहीं आया, तो दोस्तों आपको फाइनल में निकाल देंगे अगर आपके एग्रीगेट 50% से कम है अगर इंग्लिश में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी की चीज़ बात क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने लड़कों की आयु को बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है? लड़कों की आयु को बढ़ा दिया गया है। एज लिमिट फॉर एयरमैन हु आर विलिंग टू सर्व देयर कंट्री लाइक एज ए एयर वॉरियर, तो 16 हाफ से लेकर 21 ईयर कर दिया गया है। कितना मित्रों? 16 हाफ से 21 ईयर। और सबसे बात यह है कि लड़कियां इसकी प्रति ज़्यादा आकर्षक मत होइए, क्योंकि ये ओनली फॉर एयरमैन पोस्ट के लिए जो सोल्जर है वो सिर्फ मेन ही अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों को अगर अपना करियर बनाना है इंडियन एयरफोर्स में तो वो एज ए ऑफिसर आ सकती है। उनका सुस्वागतम, और उनके रास्ते में आपको बता दूंगा, बहुत से हैं। और अभी ये लड़कों के लिए हैं। देखिए, पहले इसका मोड एग्जामिनेशन ऑफलाइन था, अभी इसका ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अभी मैं आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मैं अब क्या कहाँ जाऊँ क्या करूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भर लीजिए। अगर नहीं भरना आता तो आप ई मित्र पे जाके कंप्यूटर सेंटर जो पास में गाँव में कहीं पर भी है वहाँ जाके भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप भरवा देंगे उसके बाद में आपका जैसे ही एप्लीकेशन लेटर आएगा, आपका कॉल लेटर आएगा फॉर रिटन एग्जाम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रवेश पत्र। वो जब आएगा तो आप उस रिटन एग्जाम में उपस्थित होंगे। उस टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज़ें जो मटेरियल्स हैं जो हमें लेके कैरी करना होता है साथ में, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो सबसे पहले आप रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद में रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स पे। यहाँ हमारे इंडिया में 12 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स है लगभग, ठीक है, लगभग नहीं, कंप्लीटली 12 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स है। और फिलहाल शायद नहीं, हाँ, पीछे की सूचना के अकॉर्डिंग 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हो गए। 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं। तो उनमें से आपका कोई भी सिलेक्शन सेंटर्स आ जाए तो उसको आप उसमें से एक सिलेक्शन सेंटर पे आपका भाग्य निर्धारित होगा, जिसे हम फेज सेकंड एडमिट कार्ड बोल सकते हैं। जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो वहीं पे एक ऑप्शन दिया होगा फेज सेकंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और जिन लड़कों के लिए ये आ जाएगा वो तो बहुत खुश होंगे, पता है, इसमें डाउट नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, हम चलते हैं रनिंग में, टाइम थोड़ा कम है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, फटाफट देखिए इसको। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वहाँ क्या होगा, आपका पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहले जाते ही आपका वहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है वो सब आपका जो फेज सेकंड का कॉल लेटर होगा उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले जाते ही। भाई आप हो तो एक सिविलियन ही हो ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है आप पे अंदर तो वो चीज़ आप में देखी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए दौड़ाया जाएगा। और फिजिकल में 6.5 मिनट का तकरीबन टाइम दिया जाता है, जो कि आर्मी की तुलना में बहुत कम है। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत शरीर को तकलीफ दोगे तो आराम से फिजिकल क्लियर कर पाओगे मित्रों। अभी देखते हैं, जब आप क्लियर करते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको बोलते हैं PFT, क्या बोलते हैं, PFT, उसके बाद आपके 2 अडेप्टेशन टेस्ट होते हैं। पहले एक होता था, अब 2 होने लग गए, ज़्यादा टाइम नहीं, 2 ही एंट्री हुई है। इसको बोल सकते हैं 2 फेज, 2 ईयर मान सकते हैं, या 1.5 ईयर में ये स्टार्ट हुआ है। अडेप्टेशन टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेशन टेस्ट सेकेंड। तो जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना भूल गया मैं, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे ये क्लियर होने के बाद आपकी होती है GD, इसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। इस ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्टली बच्चे यहाँ आउट हो जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे हम आउट होने वालों में से हम वो लड़के हैं जो यहाँ इसको क्लियर करके निकलेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, इसके बारे में अलग से मैं जानकारी दे दूंगा, शायद वीडियो लंबा हो जाएगा इसके चक्कर में। तो ये मतलब ये है कि आपका थोड़ा पर्सनलाइजेशन किया जाएगा, मतलब आप बोलने में कैसे, आप बोल भी पाते हो कि नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक टेक्निकल फोर्स है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए तो आपको इंग्लिश भी आनी जरूरी है। भाई आप बोलने में झिझकते तो नहीं हो ना, वो चीज़ आपकी यहाँ निकलेगी और ये आपको पास करना पड़ेगा। इसके लिए हम, जो लड़का ऐसा हो कमेंट बॉक्स में लिख देना जिसकी ग्रुप डिस्कशन हो, तो उसके लिए कुछ करेंगे।
कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे और क्या करेंगे। तो फाइनल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है दोस्तों। मेडिकल एग्जामिनेशन इसको हल्के में मत लेना। फौज के अंदर हर स्टेप बहुत मिजरेबल, बहुत मिस्टीरियस बोल सकते हो आप, समझ भी नहीं सकते कब क्या होने वाला है। और ये तो हमारे भी हाथ में नहीं है, हमें भी पता नहीं हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई है। तो इसके लिए आपके लिए अच्छा यही उपाय होगा, जब आपका पीएफटी हो जाए, मतलब आप फेज सेकंड क्लियर कर दो और आपके लिए मेडिकल के लिए डेट सुनिश्चित हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छे से सिविल में जाके डॉक्टर को दिखा लोगे जो आपका भरोसेमंद हो उससे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जिसका ऑपरेशन कराने की कंडीशन हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बिना पूछे ऑपरेशन न कराए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहे सर ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ की, इस बीमारी की मैं ऑपरेशन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, तो इसके लिए आपको सजेशन दिया जाएगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसको फौज एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप आने से पहले ही चले जाओगे, ध्यान रखना ये बात। और जब आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो, भगवान करे सबका हो जाए, बाकी नहीं होता सबका 100% तो कुछ है ही नहीं वर्ल्ड में। कुछ लड़के होते हैं जो री मेडिकल के लिए जाते हैं, उनमें क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ ये जो 2 स्टेप है मित्रों, ग्रुप डिस्कशन और मेडी, लगभग बच्चे यहीं निकलते हैं रिटर्न टेस्ट के बाद में, लगभग यही निकलते हैं। ओके, और लास्ट में आपकी PSL जारी होती है, जिसे प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट बोलते हैं। और उस टाइम में लड्डू बांटोगे आप अपने घर पे, ठीक है। अभी देखो ऐसी बात नहीं है, अभी मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में, ग्रुप एक्स के सिलेबस के बारे में, ग्रुप वाई के सिलेबस के बारे में। देखिए ग्रुप एक्स ट्रेड में आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स, इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स। और इसके लिए इंग्लिश के आपके क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के होंगे 25 और मैथ्स के होंगे 25, तो टोटल मिला के होंगे 70 मार्क्स। कितने होंगे? 70 मार्क्स। और 1 आवर्स आपके लिए क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन 1 आवर्स, मार्क्स आपके 70, इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। अब हम चलते हैं ग्रुप वाई पे। ग्रुप वाई के अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, रागा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? रागा। फुल फॉर्म होगी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, और इसके मार्क्स हो गए 50 मार्क्स और टोटल टाइम 45 मिनट्स। अब जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो एक्स और वाई दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, उनके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दोनों में किस्मत अपना आजमाना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा माइंडेड, जिसको बोलते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे होते हैं, जो उड़ता तीर नहीं कह सकते, वो बुद्धिमान होते हैं। देखिए उनके लिए क्या करते हैं, 85 मिनट्स होता है टाइम, इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है, मैथ होती है, बस उनके लिए क्या होता है, एक रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस अलग से जोड़ दी जाती है और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये देखिए, समझे मेरी बात? हाँ, ये देखिए। अभी देखो, अब इसके बाद क्या होता है, आपकी एग्जाम प्रोसेस क्या होगी भाई। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको संभलना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है एयरफोर्स के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। कई बार कंप्यूटर सिस्टम भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, लेकिन मोस्टली 99% सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, लास्ट होता है एग्जाम पैटर्न। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो पूरा एग्जाम वुड बी ऑनलाइन, पूरा एग्जाम ऑनलाइन बेस पे होगा। रिटन टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जो रिटन टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब हिंदी में बोले तो ए बे से दे, क्या होंगे? ए बे से दे होंगे मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे भी आते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए, दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आगे देखिए, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपने कोई आंसर, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको आपको 0 नंबर दिया जाएगा, मतलब आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और गलत ये नहीं है मित्रों, देखो गलत अगर आपने गलती कर दी दोस्तों, गलत कर दिया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखना इस चीज़ को, डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके खाते से। तो इसलिए बचो नेगेटिव मार्किंग से। नहीं आए तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आए उसको करो, ठीक है। अगर 5-10 क्वेश्चन की बात है तो कोई बात नहीं, तुक्का लगा दो, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। वैसे किस्मत बहुत आजमाते हैं हमारे देश में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी लिए पूरी जानकारी एयरफोर्स की। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है इस चीज़ के लिए। तो देख लीजिए गौर से।
हाँ, इसके बाद सेकंड। देखिए दोस्तों, ये आपको दे दिया सारा सिलेबस। अब इसके बाद में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी आपके पास और इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे चढ़ाने के लिए मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरे जो और भी वीडियोज़ है वो आते रहेंगे। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है आपके लिए, मैं तो ऑलरेडी इसका मज़े ले ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, वंदे मातरम।